हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एडमिशन ऑफ पार्टनर का लास्ट क्लास कर रहे हैं। ऑलमोस्ट मैं सब चीज पढ़ा चुका हूं। आज मैं तुमको बताऊंगा कि ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जनरली कौन कौन सा ट्रांजैक्शन आता है एडमिशन ऑफ पार्टनर के समय, या पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी एंट्रीज आती हैं एडमिशन के समय, वो मैं आपको बताऊंगा। ये हम पढ़ चुके हैं, एक बार आपका रिवाइज हो जा रहा है। ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या आता है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये आप लोगों को बताया हूं। सबसे पहले क्या आता है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और ये है क्या? ओपनिंग बैलेंस। ये है ओपनिंग बैलेंस। और ये कहां से आता है? ओल्ड बैलेंस शीट से। ये कहां से आता है? ओल्ड बैलेंस शीट से। क्लियर? उसके बाद ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में और क्या आएगा? गुडविल। अगर नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल लाया है तो ओल्ड पार्टनर के क्रेडिट साइड में आता है बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल कब आता है? अगर इफ, या ब्रैकेट में लिख दो, इफ न्यू पार्टनर brings his share of goodwill. His share of goodwill. है ना? अगर नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल ले आता है, चाहे कैश में, चाहे चेक में, चाहे काइंड में, तो वो तब यहां क्रेडिट साइड में आएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर गुडविल से रिलेटेड और क्या आएगा? बाय न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट नहीं है, करेंट अकाउंट। ये कब आएगा? बाय न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट कब आता है? अगर नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल नहीं लाता है। इफ न्यू पार्टनर
if new partner does not brings a new partner does not brings his share of goodwill. His share of goodwill. ठीक है, अगर नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल ले आता है कैश में या चेक में या काइंड में, तो आएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। लेकिन अगर नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल नहीं ला पाता है तो आएगा बाय न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अच्छा, इन दोनों के बीच में मैं एंड लिखूंगा या और लिखूंगा? बोलो, एंड लिख रहा हूं मतलब इन दोनों एंट्री के बीच में एंड लिख रहा हूं मतलब ये दोनों आएगा, और लिख रहा हूं मतलब दोनों में से कोई एक आएगा। एक्चुअली में एंड ऑब्लिक और होगा, एंड ऑब्लिक और होगा। क्यों? कभी दोनों में से कोई एक आएगा और कभी दोनों आएगा। आपको मालूम होगा, फिर भी एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं। अगर नया पार्टनर को जितना पैसा लाना है गुडविल के नाम पे उतना अगर ले आता है तो आएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर वो बिल्कुल नहीं लाता है, अगर नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल बिल्कुल नहीं लाता है तो फिर ये एंट्री नहीं होगा, ये होगा बाय न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। और अगर ऐसा भी होता है ना कि कभी कभी नया पार्टनर कुछ अमाउंट लेके आता है गुडविल का और कुछ नहीं लाता है, तो जितना लाया उसके लिए ये एंट्री और जितना नहीं ला पाया उसके लिए ये एंट्री। तो दोनों भी आ सकता है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, और गुडविल से कुछ और गुडविल से रिलेटेड और कुछ आएगा ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में आएगा क्या? टू गुडविल अकाउंट। टू गुडविल अकाउंट ये कब आता है? जब हम एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करते हैं। एग्जिस्टिंग गुडविल मतलब वो गुडविल जो ओल्ड बैलेंस शीट में अपीयर कर रहा है, तो हम उसको राइट ऑफ करते हैं। मैं लिखाया हूं आपको, एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करते हैं अमंग ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, तब ये आएगा टू गुडविल। यहां लिखो ब्रैकेट में एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ, एग्जिस्टिंग गुडविल और रिटर्न ऑफ, मैं शॉर्ट में लिखा हुआ है एग्जिस्टिंग, ये गुडविल का शॉर्ट फॉर्म है G/W, और ये रिटर्न ऑफ का शॉर्ट फॉर्म है W/O, रिटर्न ऑफ।
और गुडविल से रिलेटेड कुछ आएगा? आएगा क्या? टू कैश, या बैंक, ये कब आएगा? जब नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल विड्रॉ करेगा, है ना? ये भी हम केस पढ़े हैं ना, शेयर ऑफ गुडविल विड्रॉन, शेयर ऑफ गुडविल withdrawn, share of goodwill withdrawn. ठीक है? हुआ? गुडविल से रिलेटेड इतना ही ट्रांजैक्शन आएगा। फिर क्या आएगा? रिवैल्यूएशन का रिजल्ट। अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड आएगा, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में प्रॉफिट, अगर लॉस है तो डेबिट साइड में आएगा, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। लॉस, है ना बच्चे लोग? तुम ये सब कर चुके हो, ठीक है? उसके बाद आएगा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट किस नाम से होता है? जनरल रिजर्व। ये प्रॉफिट है ना, तो कैपिटल बढ़ेगा, इसलिए ये भी क्रेडिट साइड में आएगा। बाय जनरल रिजर्व। कभी कभी पीएल अकाउंट भी होता है ना, कभी कभी पीएल अकाउंट भी होता है, और कभी कभी पीएल अकाउंट एसेट साइड में होता है। ये जनरल रिजर्व और ये पीएल अकाउंट, ये लायबिलिटी साइड में होगा, मतलब ये क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, मतलब ये प्रॉफिट है, इसीलिए ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में आएगा। क्योंकि कैपिटल अकाउंट का सिंपल फंडा है, अगर एक ट्रांजैक्शन से कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा है तो क्रेडिट साइड में आएगा, और अगर एक ट्रांजैक्शन से कैपिटल अकाउंट घट रहा है तो डेबिट साइड में आएगा। तो किसी किसी क्वेश्चन में आपको पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड में मिलेगा, तो वो एक्यूमुलेटेड लॉस है, वो भी ओल्ड पार्टनर में हम बांटते हैं ओल्ड रेशियो में, और इससे कैपिटल घटेगा तो डेबिट साइड में आएगा। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
ये एक्चुअली में लॉस है, एक्यूमुलेटेड लॉस है। और यहां पर पीएल अकाउंट डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, यहां पर पीएल अकाउंट डेबिट बैलेंस शो कर रहा है। ठीक है, अच्छा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से रिलेटेड और दो आइटम आ सकता है जनरली। उसमें एक है बाय वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, बाय वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, तुम शॉर्ट में मत लिखो, फुल में लिखो, याद रहेगा। बाय वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। बाय वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कब आता है? जब रिजर्व में ज्यादा पैसा है और वर्कमैन से रिलेटेड क्लेम या तो नहीं है या कम है। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कब आता है? जब वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में जो अमाउंट है वो ज्यादा है और क्लेम या तो नहीं है या जीरो है या कम है, तब ये आएगा बाय वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। और एक आता है बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट ये भी कब आता है तुमको मालूम है? अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में अमाउंट ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम घटा है, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम घटा है, तब यहां पर आएगा बाकी अमाउंट। मालूम है क्यू नंबर्स, है ना? ठीक, फिर भी कुछ डाउट होगा मेरे को फोन करोगे। अच्छा, कभी कभी ना प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट एसेट साइड में होगा, ओल्ड बैलेंस शीट में। कभी कभी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट एसेट साइड में होगा, तो वो भी एक तरह का अक्यूमुलेटेड लॉस है, वो भी एक तरह का एक्यूमुलेटेड लॉस है। उसको एक्चुअली हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसको एक्चुअली क्या बोलते हैं हम लोग? कौन? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर टाइमिंग तुम ये मान के चलो कि उसका ट्रीटमेंट अक्यूमुलेटेड लॉस की तरह होता है। ये भी ओल्ड पार्टनर में बांटा जाता है, ओल्ड रेशियो में। टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। हो गया? तो क्या क्या आया अभी तक? सबसे पहले आया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस शीट से इसका अमाउंट आएगा। फिर आएगा गुडविल का एंट्री। अगर नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में लाया है तो क्रेडिट साइड में आएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल लिखकर। अगर नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल नहीं लाया है तो आएगा बाय न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट।
अगर कुछ लाया है और कुछ नहीं लाया है तो दोनों आएगा। उसके बाद अगर ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर कर रहा है तो उसको राइट ऑफ करेंगे तो वो डेबिट साइड में आएगा। अगर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल विड्रॉ किए हैं तो वो भी डेबिट साइड में आएगा। बस गुडविल से रिलेटेड इतना है। फिर रिवैल्यूएशन का रिजल्ट आएगा। प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में, लॉस है तो डेबिट साइड में। फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में आएगा। वो जनरल रिजर्व के नाम पे हो सकता है, पीएल अकाउंट के नाम पे हो सकता है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का कुछ पार्ट आ सकता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का कुछ पार्ट आ सकता है। ठीक है। और अगर पीएल अकाउंट एसेट साइड में है तो वो एक्यूमुलेटेड लॉस है, वो डेबिट साइड में आएगा। और अगर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट बैलेंस शीट के एसेट साइड में है तो वो भी आएगा, वो भी राइट ऑफ होगा। ठीक है। फिर आएगा डेबिट साइड में, ये बहुत ओकेजनली आता है, कभी कभी आता है, पर्टिकुलर एसेट अकाउंट, पर्टिकुलर एसेट अकाउंट। ये कब आएगा? अगर क्वेश्चन में लिखा है कोई एक ओल्ड पार्टनर कोई एक पर्टिकुलर एसेट को ले जा रहा है, बहुत रेयरली है लेकिन मिल सकता है। तुम्हारे टीएस ग्रेवल के बुक में ऐसे नंबर हैं, भले बहुत कम है लेकिन हैं। मान लो लिखा है एक पार्टनर है, वो फर्म का इन्वेस्टमेंट ले गया, फर्म का इन्वेस्टमेंट ले गया या फर्म का फर्नीचर ले गया, उसका एंट्री होगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर लिया है तो टू फर्नीचर अकाउंट, इन्वेस्टमेंट लिया है तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है। फिर इसके बाद कैपिटल एडजस्टमेंट का से रिलेटेड एंट्री आएगा। जब कैपिटल एडजस्टमेंट होता है, खास करके केस 1 में, कैपिटल एडजस्टमेंट का हम 3 केस पढ़े थे ना। कैपिटल एडजस्टमेंट का केस 1 में जनरली ओल्ड पार्टनर या तो एक्सेस को विड्रॉ करता है या डेफिसिट को अपने घर से लाता है। अगर एक्सेस को विड्रॉ करेगा तो एंट्री होगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश, या कभी कभी हम लिखते हैं बैंक। कैश लिखेंगे कि बैंक लिखेंगे आपको बताया हूं, वो एक्चुअली ओल्ड बैलेंस शीट में के पे डिपेंड करता है। अगर ओल्ड बैलेंस शीट में सिर्फ कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट आएगा, अगर बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट आएगा। कभी कभी ओल्ड बैलेंस शीट में दोनों होता है, कैश अकाउंट भी होता है, बैंक अकाउंट भी होता है, तो उस केस में आपके पास ऑप्शन है, कुछ भी लिखो, कैश और बैंक। ठीक है। अच्छा, और एक आ सकता है क्या, करेंट अकाउंट।
कभी कभी क्वेश्चन में बोलता है ना करेंट अकाउंट खोलो, कभी कभी क्वेश्चन में बोलता है करेंट अकाउंट खोलो, तो उस केस में करेंट अकाउंट आएगा। ठीक है, ये निकलता है बैलेंसिंग फिगर। लास्ट वीडियो में बताया था ना कैपिटल एडजस्टमेंट का केस 1 का शॉर्टकट मेथड, इसमें सिर्फ 2 स्टेप में हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। उस केस में ये अमाउंट निकलता है बैलेंसिंग फिगर। और अगर किसी पार्टनर का डेफिशिट कैपिटल है तो वो घर से लेकर आता है, उस केस में आएगा क्रेडिट साइड में बाय कैश या बैंक या करेंट अकाउंट। ये अमाउंट भी निकलता है बैलेंसिंग फिगर। तो एडमिशन के समय एक ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जनरली इतना ही ट्रांजैक्शन आता है। वह ये आपको मैक्सिमम पॉसिबल ट्रांजैक्शन लिखा दिया हूं। एडमिशन के समय एक पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जनरली ये इतना ट्रांजैक्शन आता है। फिर इसमें जनरली हैवी होगा क्रेडिट साइड, तो बैलेंस आएगा डेबिट साइड में, टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये फॉर्मेट याद रखोगे तो तुमको एडमिशन ऑफ पार्टनर के समय कैपिटल अकाउंट बनाते वक्त हेल्प मिलेगा। ठीक है, अच्छा अभी ये चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश है और आपको मालूम है तुम्हारा जो 80 मार्क का क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, उसमें से 20 मार्क का शॉर्ट क्वेश्चन आता है 1-1 मार्क का। इट मे बी अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इट मे बी अ fill in the blanks, it may be correct if necessary, it may be true or false। ठीक है, तो ऐसे नंबर भी आपको प्रैक्टिस करने हैं। ये टीएस ग्रेवल की बुक में दिया हुआ है, मैं पेज नंबर तुमको बता दे रहा हूं, ये जरूर पढ़ना। ये देखो पेज नंबर 5.80 में नंबर क्वेश्चन के नीचे लिखा नंबर 1 में देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये करना, ये करीबन 20 तो दिया हुआ है, नेक्स्ट पेज में खत्म हो रहा है, 20 बिट है इसका। फिर नेक्स्ट पेज में फिल इन द ब्लैंक स्टार्ट हुआ है, वो भी नेक्स्ट पेज में खत्म हो रहा है। इसके भी अराउंड 20 पॉइंट है, 20 बिट है। फिर नेक्स्ट पेज में थर्ड नंबर में मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, ये करना।
फिर उसी के नीचे में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया है, ये भी करीबन 20 हैं, ये पढ़ना। अब तो तुम चैप्टर ऑलमोस्ट पढ़ चुके हो, तो ये सब हो जाएगा तुमसे। फिर वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं, वो पढ़ना, ठीक है। और एडमिशन ऑफ पार्टनर प्राय सब बुक में ये सब होगा आपके पास, चाहे टी.एस. गिरेवल की बुक है, चाहे डी.के. गोयल की बुक है, चाहे किसी और ऑथर की बुक है, ये सब जो अभी हम डिस्कस किए ये सब होगा। ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये सब होगा। तो अपने बुक से पढ़ना, और कुछ भी डाउट होगा मेरे को इमीडिएटली कॉल करना, ठीक है बच्चे लोगों। हैव अ नाइस डे।